हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 28 फरवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि जो बीते दिनों निम्न में से किसे देश की एक नई रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर देखिएगा, हाल ही एक साथ दो रामसर साइट्स को दर्जा दिया गया था। या इसमें एक था यहाँ पर खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये कहाँ पर स्थित था? आपका गुजरात के अंदर स्थित था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना, मैंने बताया था पिछले टाइम पे। तो ये एक नई रामसर साइट के रूप में सामने आई है भारत की, जो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है, गुजरात के अंदर ही स्थित है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। स्पर्श पहल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिएगा, स्पर्श पहल वैसे तो पहले ही शुरू हो चुकी थी, ठीक है, लेकिन कुछ चेंज, अभी कुछ अपडेट आई है इसमें, इसलिए अभी न्यूज में है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना चाहिए। पहला अपडेट बोल रहा, पहला यहाँ पर ऑप्शन बोल रहा है कि यह है गृह मंत्रालय की एक पहल। बिल्कुल सही है, जो स्पर्श पहल है गृह मंत्रालय ने शुरू की है, और इस पहल का उद्देश्य क्या है? पेंशन के प्रशासन के खिलाफ एक व्यापक समाधान प्रदान करना। ये भी आपका सही है। और तीसरा है कि सामान्य सेवा केंद्रों में पेंशन सेवाओं को ऑन बोर्ड करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं हाल ही में। किसने? गृह मंत्रालय ने। तो ये भी आपका सही है। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन को आप समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, थोड़ा डिटेल में इसको जरूर देखेंगे। देखिए, जो वो यहाँ पर स्पर्श पहल है, इसकी हमने अभी बात की है, ये रक्षा पेंशन की मंजूरी और वितरण के स्वचालन हेतु एक एकीकृत प्रणाली है। यानी कि ये एक वेब आधारित पेंशन दावों को आगे बढ़ाती है और किसी बाहरी माध्यम पर निर्भर हुई बिना सीधे बिना ये किसी भी बाहरी माध्यम पर निर्भर बिना ये जो है सीधे जो रक्षा पेंशन भोगी है उनके बैंक खातों में उनकी पेंशन जमा कराती है। देखिए, जो यहाँ पे जो रक्षा कर्मी हमारे देश के, ठीक है, जो आर्मी वाले, मिलिट्री जो भी है, ठीक है, तो उनको यहाँ पर पेंशन देने के मकसद से यहाँ पर इस जो ये स्पर्श पहल है इसको शुरू किया गया था। इस पहल का उद्देश्य था कि जो जितनी भी जो पेंशन बनती हैं, ठीक है, उनको बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना, इसका मुख्य उद्देश्य था स्पर्श पहल का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जो पेंशन भोगी है वो अपनी पेंशन से संबंधित जो जानकारी है वो यहाँ पर इसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई शिकायत है तो वो भी आप यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं इस स्पर्श पहल के पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, इसके अलावा भी जो इसमें कुछ अपडेट्स आई हैं वो आप ध्यान रखिएगा। देखिएगा, यहाँ पर अब जो पेंशन संबंधित जो ऑनलाइन सेवाएं हैं उनको एक्सेस करना काफ़ी आज ईजी हो जाएगा, क्योंकि पूरे भारत में 4 लाख से ज़्यादा जो केंद्र हैं वहाँ पर अब स्पर्श की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। हाल ही में ये एक घोषणा की है हमारे जो गृह मंत्रालय उसके द्वारा। ठीक है, यहाँ पर इसके लिए स्पर्श के लिए लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत को जो है लागू करने की मंजूरी भी यहाँ पर दे दी गई है। तो ये अभी नई अपडेट इसमें आई है, तो ये काफ़ी सरल हो जाएगा पेंशन से संबंधित जो अपडेट्स हैं उनको पाना। फिर देखिएगा, अगला अपडेट है अपना विज्ञान सप्ताह विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के एक भाग के रूप में किस केंद्रीय मंत्रालय ने धारा भारतीय ज्ञान प्रणाली के लिए एक कविता का आयोजन किया है? ये किया गया है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इतना सा आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है अपना किस देश ने भारत को 12वां समुद्री निगरानी और पनडुब्बी रोधी युद्ध जो P-8I विमान है इसको हाल ही में सौंपा है? तो करेक्ट आंसर होगा USA। देखिएगा, पहले भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो अमेरिका का जो यहाँ पर एक बोइंग जो कंपनी है उसने भारत को ये अपना 12वां जो P-8I विमान है वो सौंपा है, इसलिए अभी चर्चा में। थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स में थोड़ा ज़रूर डिस्कस करेंगे। जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी कंपनी है, एरोस्पेस कंपनी बोइंग, ठीक है, बोइंग ने जो है यहाँ पर इस जो हाल ही में जो भारत के लिए नौसेना का जो 12वां P-8I समुद्री गश्त विमान है वो यहाँ पर भारत को सौंप दिया है। अगर यहाँ पे बात करते हैं, देखिएगा, भारतीय रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता हुआ था 2016 के अंदर,
और उस अनुबंध के तहत वितरित किए गए जो 4 अतिरिक्त विमानों में से जो है ये चौथा विमान है। अतिरिक्त विमानों की यहाँ पर जो बात हुई है ध्यान रखिएगा, 4 अतिरिक्त विमानों के लिए जो है समझौता हुआ था, जिसमें से ये आपका कौन सा चौथे नंबर का विमान है। इससे पहले भारतीय सेना को जो 11वें नंबर का जो P-8I विमान है वो अक्टूबर 2021 में मिला था। यहाँ पर भारत को जो पहला यहाँ जो विमान मिला है ये P-8I वो 2013 में मिला था। ठीक है, तो ये समझौता हुआ है किसके साथ, जो अमेरिकी बोइंग कंपनी है इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा निष्कर्षण सदन DCI, जिसको यहाँ पर आप कह सकते हैं ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। DCI मतलब ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ड्रेजिंग म्यूजियम का उद्घाटन फरवरी में कहाँ पर किया गया है। तो हाल ही इसका उद्घाटन किया गया आपका विशाखापट्टनम में। कहाँ पर, विशाखापट्टनम में किया गया है। फिर देखिए फरवरी 2022 में किस योजना के लिए ऑम्बुड्सपर्सन, क्या नाम है योजना का, ऑम्बुड्सपर्सन योजना, मतलब सॉरी किस योजना के लिए ऑम्बुड्सपर्सन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो ये मनरेगा के लिए लॉन्च किया गया है। किसके लिए, मनरेगा के लिए, जो है जिसको आप पहले नरेगा कहते थे। ठीक है, तो उसी के लिए ऑम्बुड्सपर्सन एप्लीकेशन जो है इसको लॉन्च किया गया है। फिर देखिएगा किस केंद्रीय मंत्रालय ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर राष्ट्रीय रणनीति जारी की है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग पर जो है ये राष्ट्रीय रणनीति जारी की है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके द्वारा। अगला अपडेट है बिहार का जो पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट है वो कहाँ पर शुरू हो चुका है। तो ये आपका दरभंगा में शुरू हुआ। कहाँ पर, दरभंगा में। नेक्स्ट है चंद्रयान-2 ऑर्बिटर के उस स्पेक्ट्रोमीटर का नाम क्या है जिसने हाल ही सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है। इसका नाम है क्लास, CLASS। क्लास नाम का ये जो है चंद्रयान-2 ऑर्बिटर का एक स्पेक्ट्रोमीटर है जिसने हाल ही किसका पता लगाया है, सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है। ठीक है, इसरो ने ये हाल ही जानकारी दी है, इसरो के द्वारा छोड़ा गया था चंद्रयान-2, पता ही है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिएगा ये जो सौर प्रोटॉन घटनाएं हैं ये अंतरिक्ष में मनुष्य के लिए विकिरण जो है जोखिम है उसको काफ़ी बढ़ा देती है। ये काफ़ी हानिकारक है मनुष्य के लिए अंतरिक्ष में। और यहाँ पर देखिएगा हाल ही इसरो ने इस बात की जानकारी दी है। नेक्स्ट है निम्न में से किस IT रिसर्च पार्क ने NIOT के सहयोग से भारत में पहली बार ओशन 2022 सम्मेलन का आयोजित किया है। तो ये किया है IIT मद्रास के सहयोग से। किसने, यहाँ पर जो IIT रिसर्च पार्क है इसने NIOT के सहयोग से यहाँ पर जो है ये कि ओशन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है। किस IIT रिसर्च पार्क, IIT मद्रास। IIT मद्रास और NIOT दोनों ने जो है मिलकर ये यहाँ पर इसका आयोजन किया है। पहली बार भारत में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे के लिए कहाँ पर भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको BHEL बोलते हैं आप, इसके द्वारा ये पहला भारतीय रेलवे के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है। ये आपका जो मध्य प्रदेश का बीना है वहीं पर शुरू हुआ है। कहाँ पर, बीना, मध्य प्रदेश में। फिर देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं इसकी थोड़ा सा विस्तार से, तो यहाँ पर इसकी जो क्षमता है वो है 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र है ये, जो बीना मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। किसने, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने शुरू किया है। किसके लिए, भारतीय रेलवे के लिए। ये भारतीय रेलवे के लिए पहला सोलर प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट का उपयोग जो है कई सारे सिस्टम्स में किया जाएगा, जैसे कि इसके जरिए भारतीय रेलवे के जो ट्रैक्शन सिस्टम है उसको सीधे बिजली की सप्लाई जो है अब की जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा जो अक्षय ऊर्जा परियोजना है उसके यहाँ पर तहत जो आत्मनिर्भर बनने का फैसला जो अभी सरकार ने लिया था उसी के तहत जो है ये यहाँ पर कदम उठाए गए हैं और रेलवे स्टेशनों को जो है सोलराइज करने की यहाँ पर घोषणा हुई थी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर भारत में किस दिन को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। तो 27 फरवरी को मनाया जाता है। 27 फरवरी को जो है ये प्रोटीन दिवस मनाया जाता है और इसकी जो घोषणा हुई थी ये आपकी हुई थी 27 फरवरी 2020 को।
2020 से ही ये मनाया जाने लगा है। भारत में पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया था 2020 के अंदर। जो राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक पहल राइट टू प्रोटीन थी, उसी ने यहाँ पर इसको शुरू किया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोटीन के पोषण संबंधित लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, आप बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि निम्न में से परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का अध्यक्ष किसे चुना गया है? जो भी करेक्ट आंसर है लिखना है कमेंट बॉक्स में। सो गाइस, ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।